हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। तो बच्चों, आज हम लोग रघुवंश महाकाव्यम का 7वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस श्लोक को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसके अर्थ को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके श्लोक को पढ़ लें। सान्यस्त चिह्नाम अपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषान्वितां दधानः आसीद अनाविष्कृत दान राजिर अंतर्मदावस्थ इव द्वीपेन्द्रः। मदावस्थ इव द्वीपेन्द्रः। बच्चों, न्यस्त चिन्हम अपि यानी राज चिन्हों से रहित, यानी राजा का कुछ चिन्ह होता है और उन चिन्हों में छत्र है और चामर है। चामर किसको कहते हैं जानते हो? राजाओं के इधर उधर जो हिलाते रहते हैं पंखे की तरह, सफ़ेद सफ़ेद हो, तो उसको चामर कहते हैं। और छत्र जो राजा के ऊपर लेकर के लोग चलते हैं तो वो छत्र और चामर इत्यादि के द्वारा वह व्यक्ति पहचाना जाता है कि यह राजा है। तो न्यस्त चिन्हमपि, राजा कैसे थे? उन राज चिन्हों से रहित थे। सह पद से किसका बोध हो रहा है? सह राजानः। सह कौन है? राजा दिलीप। सह पद से किसका बोध हो रहा है? राजा का बोध हो रहा है। तो सह न्यस्त चिन्हमपि, वह राजा कैसा था? जब वो जंगल में गाय की सेवा करने का संकल्प ले चुके थे, तो उस समय जब वो जंगल जा रहे थे, उस समय राजा ने क्या कर दिया था? न्यस्त चिन्हम अपि राजलक्ष्मी, यानी राजलक्ष्मी के सारे चिन्हों को, जब वो जंगल जा रहे थे गाय की सेवा करने के लिए, तब उन्होंने क्या कर दिया था? राजलक्ष्मी के सारे चिन्हों को। और राजलक्ष्मी के चिन्हों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? छत्र है, चामर है इत्यादि राजलक्ष्मी के ये चिन्ह हैं जिनसे राजा पहचाना जाता है कि ये राजा है। तो इन सभी चीज़ों को राजा ने त्याग दिया था। इन सभी चीज़ों को राजा ने क्या कर दिया था? त्याग दिया था। और तेजो विशेषान्विताम दधाना, तो और किस प्रकार वो पहचाने जाते थे कि राजा थे? तो तेजो विशेषान्विताम, किस प्रकार पहचाने गए कि वो राजा हैं? तो तेजो विशेषान्विताम दधानः, अर्थात तेजो विशेषेण प्रभावातिशयेन अनुमिताम उहिताम। राजा किससे पहचाना जाता था कि वह राजा है? अपने अंदर के ओज, अपने अंदर के गुण, उसके अंदर कुछ विशेष गुण विद्यमान है, इनके कारण लोगों के द्वारा यह अनुमान किया जा रहा था कि यह राजा है। यानी राजा के अंदर तेजो विशेषान्विताम, विशेष यानी विशेष तेज था उस राजा के मुखमंडल पर और जो है उसके व्यक्तित्व में। तो विशेष तेज के कारण उसका अनुमान लगाया जा रहा था लोगों के द्वारा कि वो राजा हैं। जबकि राजा ने छत्र और चामर इत्यादि कुछ भी धारण नहीं किया था, परंतु राजा मात्र अपने विशेष तेज के कारण लोगों के द्वारा अनुमानित कर लिया गया कि ये राजा हैं। आसीद अनाविष्कृत दान राजिर अंतर्मदावस्थ इव द्वीपेन्द्रः। और मतलब यह तो सभी लोग जान ही गए हैं कि ये राजा हैं। और किस कारण से जान गए हैं? तेजो विशेषान्विताम, किस प्रकार जान गए? राजा के मुखमंडल पर, राजा के व्यक्तित्व में कुछ विशेष तेज था जो उन्हें छिपा नहीं सका कि ये राजा हैं। और सबको यह बात पता चल गई कि ये राजा हैं। भले ही इन्होंने छत्र और चामर इत्यादि धारण नहीं किया है, उसका परित्याग कर दिया है, लेकिन फिर भी यह राजा दिलीप हैं। इसी प्रकार आसीद अनाविष्कृत दान राजी, आसीद अनाविष्कृत। अब देखिए, आसीद अनाविष्कृत, तो अनाविष्कृत मतलब जिसके मध्य की रेखा प्रकट ना रही हो। वो उस समय ऐसे हाथी के समान प्रतीत हो रहे थे जिसका अंतर्मदावस्था, जिसके मध्य की अवस्था भीतर ही छिपी रहती हो। और द्वीपेंद्र माने, द्वीप माने होता है हाथी, और द्वीपेंद्र माने हाथियों का राजा। ठीक, तो वह कैसे प्रतीत हो रहे थे? ऐसे हाथी के समान उस समय प्रतीत हो रहे थे जिसके मध्य की अवस्था भीतर ही छुपी रहती है और उसके मध्य की रेखा जो है किसी भी बाह्य कारणों से प्रकट
नहीं होती है। वह राजा इस समय ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। कैसा लग रहा था? आसीद अनाविष्कृत दान राजिर अंतर मदावस्थ एव द्विपेंद्र। कैसा लग रहा था? इस प्रकार राजा उस समय मतवाले हाथी की तरह प्रतीत हो रहा था। ईव लगा हुआ है तो तरह है, तो कैसा लग रहा था? उस मतवाले हाथी की तरह प्रतीत हो रहा था जिसकी मद रेखा अंतर मदावस्थयु कैसी थी? मद रेखा बाहर ना निकली हो, अर्थात। और मद रेखा जानते हो, आप लोगों ने हाथी देखा है कभी? तो हाथी की सूंड के नीचे कुछ जैसे सफ़ेद सफ़ेद जो है लिक्विड जैसा गिरा रहता है, वो है हाथी का मद, है नहीं? वो उसका मद है, वो उसकी वीरता का प्रतीक है। तो मतलब यहाँ पर राजा दिलीप की उस हाथी से तुलना की गई है जिसका मद अंदर ही अंदर समाहित था, बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे मत वाले हाथी के समान उस समय वह राजा प्रतीत हो रहा था। ठीक, तो कैसा लग रहा था? सह कौन? दिलीपः, यानी वो राजा दिलीप नस्त चिन्हम अपि राजलक्ष्मी, उन्होंने राजलक्ष्मी के समस्त चिन्हों का परित्याग कर दिया था। कब? जब वो जंगल में गाय की सेवा करने के लिए जा रहे थे। और राजलक्ष्मी में कौन कौन सी चीज़ें हैं? छत्र और चामर इत्यादि को त्याग दिया था। फिर भी तेजो विशेषान्विताम दधाना, फिर भी वे अपने विशेष तेज के कारण लोगों के द्वारा पहचान लिए गए। आसीद अनाविष्कृत दानराजिर अंतर्मदावस्थ इव दीपेंद्र, और उस समय राजा ऐसे मतवाले हाथी के समान प्रतीत हो रहे थे जैसे कि उस हाथी की अवस्था का यहाँ पर वर्णन किया गया है जिस हाथी का मद बाहर दिखाई नहीं पड़ता है, अंदर ही छिपा रहता है। तो राजा उस समय ऐसे मतवाले हाथी के समान प्रतीत हो रहा था जिसका मद अंदर ही समाहित था, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है बच्चों, और अब इसका हम संस्कृत में भावार्थ समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग संस्कृत में भी डेली अपना नोट्स कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए, गो सेवायै वनम गच्छता दिलीपेन छत्र चामर आदीनि त्यक्तानि तथापि तस्य प्रभावातिशयेन तथा प्रभावशालिना मूर्ति विशेषेण एव जनाः तस्य राजश्रियम् अनुमातुं शशाक। गो सेवायै वनम गच्छता, गो सेवा के लिए वन में जाते हुए राजा दिलीप ने छत्र चामर आदि जो है राजलक्ष्मी के चिन्हों का त्यक्तानि माने त्याग कर दिया है, तथापि माने फिर भी, तस्य प्रभावाति अतिशयन उनके अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण, ठीक है, उनके अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण, मूर्ति विशेषण उनको उनकी विशेष आकृति और प्रकृति को देख करके, जनः तस्य लोग अपने राजा को पहचानने में समर्थ हो सके, अर्थात राजा एव अयम भवेत इति सर्वे अनुमितम। इस प्रकार जो है लोगों ने यह अनुमान लगा लिया कि ये राजा ही हो सकते हैं जिनका आकार प्रकार ऐसा है। इस प्रकार सर्वे अनुमितम, सभी ने यह अनुमान लगा लिया। तस्मिन् काले सा राजा बहिर्प्रकटीकृत मदरेखा हस्ती इव आसीत, और उस समय वह राजा ऐसे मतवाले हाथी के समान प्रतीत हो रहा था जिसकी मदरेखा बहरी प्रकटीकृत मदरेखा हस्ती इव आसीत, जिसकी मदरेखा बाहर दिखाई नहीं देती थी, अंदर ही अंदर समाहित थी। ऐसे मतवाले हाथी की तरह राजा प्रतीत हो रहा था। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों ने हिंदी और संस्कृत दोनों में इसके अर्थ को समझ लिया है। और कोई समस्या हो तो आप लोग बता दिया करें, और नहीं समस्या हो तो कृपया आप लोग ये भी बता दिया करें कि हाँ मैम समझ में आ गया है। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लिया करिए निसंकोच। ठीक है, तो ठीक है, अब अगला श्लोक हम इसके अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।